ये जो प्रोटेस्ट आज क्या, इससे पहले भी 5 साल में जितने हुए वो लोगों के लिए हुए हैं। जो करंट बर्निंग इश्यूज होते हैं हम उनको विधानसभा में उठाते रहे हैं। कई इश्यूज तो ऐसे हैं, चाहे बेअदबी का मुद्दा हो गया, चाहे नशों का मुद्दा हो गया, चाहे बेरोज़गारी का मुद्दा हो गया, चाहे हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम का मुद्दा हो गया, 3 लाख करोड़ के कर्जे का मुद्दा हो गया। ये सारे मुद्दे हम लंबे समय से उठाते आ रहे हैं रेगुलरली। आज ये जो सेशन सरकार ने बुलाया है वो बेसिकली स्पेशल सेशन है, जो चन्नी सरकार ने केंद्र सरकार से मिल के आधे पंजाब के ऊपर BSF का कब्जा करवा दिया, उसके ऊपर ये सेशन बुलाया गया। और करंटली पिछले 15-20 दिन से जो सिचुएशन पंजाब में बनी हुई है वो ये बनी हुई है कि किसान अपनी कनक की फसल लगाने के लिए वो बैठे हुए हैं, DAP उनको मिल नहीं रहा, फसलें उनकी सूखने के कगार पे हैं। और किसान पिछले 1.5 साल से रोला पड़ा है दिल्ली के बॉर्डर्स के ऊपर। पंजाब सरकार उनको DAP प्रोवाइड कराने में बिल्कुल फेल हुई है। इन इशू के ऊपर, BSF के इशू के ऊपर, नशों के इशू के ऊपर, बेअदबी के इशू के ऊपर, ये सारी बातें जो है आज पंजाब विधानसभा में होने। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सरकार की सुनने की मंशा पहले की तरह आज भी नज़र नहीं आती, क्योंकि एक तो स्पेशल सेशन है कि इसमें कोई और काम नहीं होगा। जानबूझ के थर्सडे के दिन रख लिया। थर्सडे का दिन होता है हम प्राइवेट मेंबर्स का, यानी कि 2 तरीके के काम होते हैं विधानसभा में। एक सरकार जो अपने बिल लेके आती है, दूसरा जो हम प्राइवेट मेंबर्स लेके आते हैं। हम प्राइवेट मेंबर्स का जितना काम था वो सरकार ने पहले ही सस्पेंड कर दिया स्पीकर साहब ने, यानी कि हम अपनी तरफ से जो हमने कॉल अटेंशन लगाई हैं, जो मते लगाए हैं, जो सवाल लगाए हैं, वो सारे के सारे उन्होंने पहले ही रद्द कर दिए। अब जब बोलने ही नहीं दे रहा तो भैया सेशन बुलाने का मकसद क्या हुआ? सिर्फ और सिर्फ लोगों को दिखावा करना है, ड्रामेबाजी करनी है, और जैसा ये करते आ रहे हैं 5 साल से। देखिए, पूरे देश में प्रताड़ना हो रही है, देश के किसान की, मजदूर की, कारोबारी की, सभी की, जो देश को प्यार करते हैं सब की प्रताड़ना ये कर रहे हैं। तो पंजाब सरकार भी उसमें पीछे नहीं हट रही। मंत्री बोल रहे हैं, हमारे कृषि मंत्री ये बोल रहे हैं कि उर्वरक है जो DAP है उसकी कमी नहीं है, तो फिर ब्लैक क्यों है? इसका मतलब सरकार खुद लूट करवा रही है, किसानों की लूट करवा रही है, मजदूरों की। इसके लिए हम आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हम लोगों ने तो अपने खेत खलियान तैयार करके रखे हुए, स्वागा मार के पूरा उसको लेवल करके रखा हुआ है। अरे आप DAP दोगे, हमारे बीज तैयार है, हमने अगली फसल के लिए बुआई करनी है, तो उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये पंजाब की। लेकिन ये चन्नी सिद्धू अपनी ही गेम में लगे हुए हैं, तो सारा पंजाब के लोगों की जो वेदना है उसका कोई हल समाधान कोई दे नहीं रहे, ये टाइम पास कर रहे हैं। पर सर वो कह रहे ने भी आज विधान सभा ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਤੋਹਫੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਜੇ ਦੇਣਗੇ ਜੀ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪਕੌੜੇ ਪਕਾਉਂਦੇ ਜੀ। जो BSF के दायरे को लेकर जो आज विधानसभा में एक मता पास करना है, वो उसके आप क्या हक में हो या क्या? देखिए, जो BSF का जो इन्होंने दायरा बढ़ाया है, मुझे तो ये लगता है कि अडानी की जो 3000 किलो जो वो पकड़ी गई थी वहाँ पे उसकी बंदरगाह पे हेरोइन, तो उसका हल्ला हो गया, वहाँ पर लोग विजिलेंट हो गए हैं, तो उस तरफ से तो आना बंद हो गया। और सरकार अडानी अंबानी की इनका जो 2 नंबर का काम है अडानी का, मेरे ख्याल से उसको ऐड करने के लिए यहाँ पर सेफ पैसेज देने के लिए 50 किलोमीटर का ये दायरा इन्होंने किया है। ये बहुत सीरियस बात है, इसका हर एक को विरोध करना चाहिए, अबव द पार्टी लाइन विरोध करना चाहिए। लेकिन चन्नी साहब ने तो BSF को अपनी जेलें खुद दे रखी हैं पहले, तो ये कैसे विरोध करेंगे? ये तो इन्होंने पंजाब की सभी जेलें, पंजाब का सारा कंट्रोल BSF को पहले दे रखा है। तो ये अगर BSF यहाँ पर तैनात हुई है, ये इनकी सहमति के साथ तैनात हुए, वो हमारे संविधान का भी उसका भी ये डिल्यूशन कर रहे हैं। तो फिर विधानसभा में आज इस तरह का ड्रामा करने की क्या जरूरत है कांग्रेस पार्टी? वही लोगों का प्रेशर है ना, ये लोगों को समझे भोंपू,
कि जैसे ही फूंक मारेंगे वैसा बोलेंगे। लेकिन हमारे बच्चे अगर बाहर भी जाते हैं ना, कहीं बड़ी बड़ी कारपोरेशन के CEO हैं, वहां पर मंत्री बनते हैं, सब जानते हैं, वी कैन रीड बिटवीन द लाइन्स।